किसान मजदूर पंचायत पावड़ा के अंदर भी हुई है और साथ में जो जम्मू कश्मीर का और भारत पाकिस्तान का जो माहौल इस टाइम गरमाया हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? असल में ये पंचायत तो हमने पहले से रखी हुई थी, किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन और CITU 3 संगठनों की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं वो मजदूरों के साथ भी वही कारपोरेट परस्त जो है कोड बना रखे हैं, और इधर से जो कृषि को भी मतलब एक तरह से कब्जा करने के लिए कारपोरेट जिस प्रकार के दबाव डाल के ये नियम लेके आ रहे हैं, और ऊपर से जो टैरिफ और ये जो राष्ट्रीय प्रारूप आ रहा है कृषि मंडी के विपणन को लेकर, इसके और ये जो बिजली के स्मार्ट मीटरों का सवाल और पानी का, पीने के पानी को लेकर भी हम तो इन मसलों के ऊपर चल रहे थे। और हम ये मान रहे थे कि 22 तारीख को जो घटना वहाँ पर घटी है पहलगाम में, जिसमें आतंकवादियों ने बहुत ही बर्बरता के साथ 26 निर्दोष नागरिकों की जान ली जो सैलानी वहाँ पर गए हुए थे, हम सोच रहे थे कि निश्चित तौर पर सरकार ऐसे कदम उठाएगी कि जल्दी से जल्दी उनका पता लगा के और उनको कड़ी से कड़ी सजा देगी। लेकिन ऐसा कुछ होने की बजाय एक दूसरी तरह का वातावरण निर्मित हो गया है। जो घटनाक्रम है वो बहुत चिंताजनक है। हमारे तो कई गांव के अंदर नौजवान जो फौज के हमारे बच्चे हैं वो वहाँ पे शहीद हो गए बॉर्डर के ऊपर, और उनके पार्थिव शरीर आने लग रहे। बहुत गम का वातावरण चारों तरफ बना हुआ है, और ये एक अनिश्चितता जैसी स्थिति, युद्ध जैसा जो वातावरण है, ये बहुत बड़ी चिंता का सबब है। कोई युद्ध से चीज़ें हल नहीं होती, युद्ध खुद में भी एक समस्या और मसला ही होता है, मसले हल नहीं करता होता। तो जरूरत इस बात की थी कि किस तरह से उनको, आतंकवादियों को कौन समर्थन दे रहा था, किधर से वो आए, किधर गए, उसकी कोई जांच पड़ताल जिम्मेदारी ली गई होती। उसकी बजाय ये एक और बड़ी मतलब तनाव की एक जो जगह बन गई है, जिसके अंदर सारे जो हमारे मसले थे वो तो एक तरह पेंडिंग में हो गए। और तो आज पंचायत में भी हमने उनको श्रद्धांजलि देते हुए शहीद जो सैनिक उनको भी और जो निर्दोष नागरिक मारे गए उनको भी ने ये इच्छा प्रकट की है, हम ये कामना की है कि किसी तरह हालात दोबारा से सामान्य हो जाएं और ये जो रोजी रोटी के मसले और जो दूसरे सवाल हैं उनको हल करने की तरफ बढ़ा जाए। लेकिन ये दुख की बात है कि जो इस प्रकार के YouTube चैनल वगैरह हैं जो ठीक ढंग से सच्चाई की बातें कह रहे हैं, लोगों की एकता और सद्भावना की बात कर रहे हैं, जो मतलब राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बातें कर रहे हैं, उन चैनलों के ऊपर तो पाबंदी लगाई जा रही है। और जो भड़काऊ बातें कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, वहाँ पर भावनाएं भड़का रहे हैं, तनाव पैदा कर रहे हैं, उनको जो है हवा दी जा रही है। ये बड़ा अफसोस का विषय है जो कि होना नहीं चाहिए था। इसलिए आज ये हमने वहाँ पर इसके ऊपर भी विचार प्रकट किए, लेकिन प्रस्ताव पारित करके जो 20 जनवरी की जो हड़ताल है उसके अंदर जो राष्ट्रीय स्तर की बड़ी हड़ताल है, जिसमें लेबर कोड के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ और बिजली के सवाल के ऊपर है। इधर से जो न्यूनतम समर्थन मूल्य और जो मंडी का जो कानून और ऊपर से जो ये शुल्क, आयात शुल्क के ऊपर जो ट्रंप जैसे बोल रहा है, या कल जो इंग्लैंड के साथ एक द्विपक्षीय समझौता हुआ बताते हैं जिसमें 0 टैरिफ की बात हुई है कि शुल्क लगेगा ही नहीं। तो ये भारत की कृषि के ऊपर और किसान मजदूरों की जो आजीविका है उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। और इस वातावरण में बिना बातचीत के जिस तरह से समझौते हो रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है। तो हमने 20 तारीख की, 20 मई की जो ऐतिहासिक हड़ताल होने जा रही है, संयुक्त किसान मोर्चा ने उसका समर्थन किया और आज की पंचायत में भी उसके समर्थन में प्रस्ताव पारित किए गए हैं। तो हमारा ये मानना है कि इन सवालों का समाधान साथ के साथ होना जरूरी है, और ये जो तनाव कशी जिस तरीके की बनी हुई है ये उचित नहीं है। कोई ना कोई इसका मतलब माननीय और स्वीकार्य समाधान निकलना जरूरी है। निश्चित तौर पर आतंकवादियों को जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका कोई मजहब नहीं होता, वो हर
कट्टरता के अंदर किसी भी मजहब के नाम से मतलब आतंकवाद फैलाने पर उतारू हो सकते हैं। तो हमने जनता से भी ये अपील की है कि हम आतंकवादियों के जो मंसूबे हैं उनको तभी विफल कर सकते हैं जब अपनी एकता को मजबूत करेंगे आपस में। और आज क्योंकि 10 मई का दिवस है, तो 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी, आज के ही दिन वो अम्बाला से चिंगारी शुरू हुई और मेरठ से शुरू हुई। और वो जो फौजों ने विद्रोह किया था उस टाइम पर वो केवल फौज का विद्रोह नहीं था, वो बगावत मात्र नहीं थी। वास्तव में वो किसानों के ऊपर जिस तरीके के हालात थे उसके खिलाफ भी विद्रोह था, क्योंकि फौजी भी किसानों के बच्चे थे और उनके ऊपर लगान की मार और कर्जे की ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जागीरदारी वगैरह की तरफ से भी थी। तो किसानों का भी ये विद्रोह था वास्तव में। और उस दौरान हमने देखा कि जमा जो हिंदू मुस्लिम की एक अभूतपूर्व एकता उस समय पर थी और वो हजारों की संख्या में हरियाणा के अलग अलग स्थानों के ऊपर हिंदू मुसलमानों को फांसी पे चढ़ाया गया। उनको बहुत व्यापक यातनाएं और सजाएं दी गई अंग्रेजों द्वारा। उससे अंग्रेजों ने ये सबक सीख लिया कि अगर हिंदुस्तान पे राज करना है तो ऐसे नहीं किया जा सकता। ये 1857 के जो जन विद्रोह है उसने साबित कर दिया था। तो उनमें फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई जाए, ये उन्होंने सबक निकाला। लेकिन एक सबक हिंदुस्तान की जनता ने भी निकाला कि अगर हमें साम्राज्यवाद और ब्रिटिश साम्राज्य इंपीरियलिज्म से अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो हमें अपनी जो सद्भावना और एकता मजहब के आधार पर